जो बिल्कुल हटके एक चीज़ है वो ये है कि समदा का कंपैरिजन नहीं है किसी, यानी कि जो हीलिंग अभी तक चल रही है चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर है, किसी के साथ समदा का कंपैरिजन नहीं है। समदा तकरीबन 70-100% फास्टर देन अदर हीलिंग सेक्शन से, जैसे रेकी हो गई वो दूसरे हीलिंग सेक्शन जो है। और जैसे डॉक्टर अब्दुल समद साहब हैं, मेरा ख्याल है कि आफ्टर 4 to 5,000 ईयर्स किसी ने एशिया में कोई इनोवेशन की है। और ये एक बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब को जाती है। आज के इस मसरूफ और तेज रफ्तार दौर में कि जब हर कोई एक रेड रेस में शामिल है और पीस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन जैसी बातें किताबों ही में मिलती हैं, कोई ऐसा शख्स जो सुकून की राह दिखाए किसी नेमत से कम हरगिज नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर समद ए मुसाफिर ऐसे ही लोगों में से एक हैं। डॉक्टर समद ने दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हीलिंग एनर्जी समडा डिस्कवर की। वो कायदे-आज़म मेडल भी हासिल कर चुके हैं। मेन सब्जेक्ट्स जो रील साइंसेस के है उसमें से जो बहुत पॉपुलर और बहुत अहम जो सब्जेक्ट्स है वो है समदा हीलिंग एनर्जी। समदा हीलिंग एनर्जी एक नेचुरल हीलिंग पावर है जो कि इंसान के वजूद में मौजूद है, ये फोर्स, और इंसान के बाहर की दुनिया में भी मौजूद है। समदा मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर। लाइफ फोर्स तो हमारे जो गोश्त पोस्ट खून और हड्डियां हैं, और हीलिंग पावर जो है वो फोर्स जो लाइफ फोर्स को हील करते हैं उसी फोर्स को हीलिंग पावर कहते हैं। तो हीलिंग पावर हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, जिसमें हम मछली की तरह इसमें तैरते हुए चलते हैं। इसका एक मिसाल ये भी है कि मछली अगर हम पानी से निकाल के तो मछली ख़त्म हो जाते हैं, और अगर हम इस इंसान को या इस एनवायरनमेंट से, इस ओजोन से स्पेस में ले जाते हैं तो इंसान वहाँ चंद मिनट में उनके बॉडी भी रॉक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इंसान एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जिसमें एक हीलिंग फोर्स है, जिसमें हर सेकंड के अंदर अंदर उनके हीलिंग होती है, उनके हर सेल्स को ताजगी मिलते हैं और नए सेल्स, पुराने सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। डॉक्टर समद का कहना है कि हीलिंग साइंसेज एनर्जी का मुताला और उसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का नाम है। समदा हीलिंग एनर्जी एक ऐसे फोर्स है जिसको अट्यून किए जाते हैं। समदा मास्टर आपको अट्यून करते हैं, अट्यूनमेंट देते हैं, और अट्यूनमेंट के बाद ये फोर्स आप में ऑटोमेटिकली आने के बाद आप हील करते हैं लोगों को, और क्रोनिक डिजीज इससे ठीक होती है। इंसान के बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो जाते हैं और इंसान रिलैक्स लेते हैं, जैसे खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे बीमारियों से निजात पाते हैं। और इंसान के ऑरा, जिसे एजी के ज़रिए हम देखते हैं, ऑरा जिसे एनर्जी फील्ड कहते हैं, बॉडी के इर्द गिर्द होती है, और ये फील्ड के बनते कैसे, बॉडी के इनर फोर्स से बनते हैं। इनर फोर्स से बनते हैं, बाहर आते हैं और बॉडी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये फोर्स कभी कभी ये डैमेज होता है एनवायरनमेंट से और हमारे ख्यालात की वजह से और हमारी बहुत सारे नाचाकियों की वजह से। तो ये आप हीलिंग फोर्स जो है ये आपकी हीलिंग पावर को, ये आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। डॉक्टर समद ने 1993 में हील साइंसेस की बुनियाद डाली और अब ये एनर्जी दुनिया के हैरान करने वाले उलूम में शामिल है। इंसान साइंस के लिहाज से अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। साइंस ने यह साबित किए हैं
एजी मशीन के ज़रिए कि इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पावर है, मशीन है, और ये एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स ले भी सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स दे भी सकते हैं, यानी रिसीव भी करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं ये फोर्स। तो उसी में आता है एक टेलीपैथिक फोर्स जिसे हम सुनते हैं कहानियों में या कोई नॉवेल्स किसी जगहों पे, या हम कुछ ड्रामों में या फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन इसका हकीकत हमारे सामने हम खुद है, लेकिन हम अपने आप को समझते नहीं। मैं आपको अभी ब्रेक में बताई थी, मैं कहा मुझे सुबह से बहुत गुस्सा आया है, पता नहीं क्या अजीब सा स्ट्रेस है ना। तो कहते हैं कि ये आपने किस तरह कहा था, क्या एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, क्या तरीका क्या होता है? यू डू इट विद योर हैंड्स जी, राइट? हाँ बिल्कुल। आपके अभी है गुस्सा थोड़ा अच्छा, मैं परेशान भी हुई थी, मैंने कहा किस तरह से करेंगे, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं बेहोश नहीं होना। मैंने कहा नहीं, मैं बेहोश नहीं अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत देना, हाँ। तो आपको मैं यहाँ से एनर्जी सेंड करता, आप फील करेंगे सुकून। कैसे? डीपली रिलैक्सेशन और सुकून महसूस। 1 मिनट के लिए व्हाट? आई हैव टू क्लोज माय आईज। सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कर दूं। सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कर दें। भाई सारे लोग मौजूद जी, अभी आप फील करेंगे एनर्जी। अच्छा, हाँ, ओके, आप बंद कर लेंगे और बड़े आराम से। हाँ, थोड़ा आराम से रिलैक्स हो, बिल्कुल ठीक है, ओके। मैं एनर्जी सेंड करूँ, आप फील करेंगे। जब आपने फील किए यहाँ पे एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? जब आपने फील किया, आप हाथ को उठा के मुट्ठी कर लेंगे। बंद कर लूंगी जी, बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अच्छा, जब मुझे एनर्जी फील हो तो मैं हाथ बंद कर लूं? जी, ऊपर उठा के आप हाथ बंद कर लें। अच्छा, चलिए ठीक है। I can feel something in my hand and here. सुकून Really, फील, yes. सुकून। No, you know what? I could seriously feel it. मुझे एकदम से यहाँ पे कुछ, जी, फील हुआ। यहाँ पे कुछ हुआ है, और मुझे यूं अपने हाथ में भी, दोनों हाथों में कुछ अजीब सा लगा है। जी जी। It really works. Wow, man. Wow. Hats off to you. Seriously, it worked. जी जी, बिल्कुल ये काम करते हैं। अच्छा, कुछ फ्लो आपको एकदम से कुछ मुझे फील हुआ है कि आई डोंट नो ये क्या था क्या नहीं। सारिया, हम ये हाउ डू यू सेंड दीज एनर्जीज? ये कैसे? यहाँ से दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग भी देता हूँ, इसी तरह ट्रेनिंग भी देता हूँ, और साथ साथ मैं अटूनमेंट भी देता हूँ। ऐसे पे अट्यून करता हूँ, और मेरे दूसरे ममालिक स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मास्टर टू ग्रैंड मास्टर लेवल्स। अच्छा। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे लिए हैं। फ़ोन पे मेरे दूसरे ममालिक में भी हैं, हमारे दूसरे ममालिक में सेंटर्स है। वो लोग हैं जो मैंने यहाँ से अटूनमेंट हीलिंग भेजे, उनकी हीलिंग किए और फिर अटूनमेंट दिए हैं और ट्रेंड किए हैं, और अभी वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबल है, ये सब कुछ मुमकिन है। वो अपने ही अंदर की पावर को, एनर्जी को जगा के तो सारे कुछ हो सकता है। तरीका आनी चाहिए हमें, और तरीका नहीं। ये जो विद इन सेकेंड्स डॉक्टर साहब ने मेरे साथ किया है ना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ क्या है। हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा मैं एक जुमला कहता हूँ, वो मैं आज भी कहना चाहूँगा कि अब से बहुत अर्सा पहले जब हम डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करते थे, डॉक्टर साहब हमारे ड्राइंग रूम में मेहमान होते थे, तो मैं एक बड़ा तवील तारुफ डॉक्टर साहब का कराता था, मुख्तलिफ़ हवालों से, ट्रेनिंग के हवाले से, राइटर के हवाले से, एजाज़ात के हवाले से। लेकिन अब
डॉक्टर साहब की शोहरत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्योंकि आलमगीर में है, तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का तारुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो इतना मैं ज़रूर कहता हूँ क्योंकि ये एक काबिल फ़ख्र बात है, ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि डॉक्टर साहब ने जो एक ऐसी हीलिंग एनर्जी मुतारिफ़ कराई है कि जिससे पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, जिसे हम मोस्ट पावरफुल एनर्जी कहते हैं। इसको एक्सेप्ट किया है दुनिया के तमाम ग्रैंड मास्टर्स ने, ख़ास तौर से जापानीज़ ग्रैंड मास्टर ने, जो है समदा हीलिंग एनर्जी। और साथ ही और इसी हवाले से बल्कि डॉक्टर साहब को प्रिंस ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है। तो ये तारुफ यकीनी तौर पर इतना बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक काबिल फ़ख्र बात है। और मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब से करूँगा